पुर्तगाल के अंदर एक रिवर है जिसको बोला जाता है ब्लू ड्रैगन रिवर, क्योंकि इसका डिजाइन कुछ इस तरीके का है, शेप कुछ इस तरीके की है जैसे कि चाइना का कोई ड्रैगन हो जिसको ब्लू ड्रैगन रिवर बोला जाता है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 71। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। चक ईगर दुनिया का सबसे पहला पायलट है जिसने साउंड की स्पीड को भी पार कर दिया था, वो भी 1947 में, और इनकी उम्र है 95 इयर्स ओल्ड और ये आज भी जिंदा है। रॉबिन्स विलियम एक अमेरिकन एक्टर और कॉमेडियन है जो 2001 में इनसाइड द एक्टर्स स्टूडियो के एक शो में आया था, जहां पर वो इतना ज्यादा कॉमेडी कर रहा था कि ऑडियंस तो हंस के पागल हो गई थी, जिसकी वजह से एक बंदा उसी ऑडियंस में से इतनी जोर जोर से हंसा कि उसको हर्निया हो गया और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। एक यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है खास तरीके के सिस्टम बनाने के ऊपर, जिसमें जो कछुओं की सेफ्टी है उसको लेकर ये पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है ताकि वो रोड को सेफली पार कर पाए, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्लो होते हैं, जिस वजह से हाई स्पीड में आ रही गाड़ियां उनको कुचल के चली जाती हैं, जिसकी वजह से एक एक्सपेरिमेंट किया गया छोटा सा ये देखने के लिए कि क्या होता है। उन्होंने एक फेक डमी रख दी कछुए की रोड के ऊपर, जहां पर 6% लोगों ने डेलिबरेटली अपनी लाइन से हटकर उस कछुए को कुचलने की कोशिश करी थी। अक्सर लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि आईफोन लेने के लिए तो हमें अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी, लेकिन चाइना के एक स्टूडेंट ने इसे काफी ज्यादा सीरियस ले लिया। उसकी उम्र थी सिर्फ 17 साल और उसका नाम था जियाओ वैंग। उसने अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करी कि मुझे आईफोन 4 दिलवा दो, मेरे स्कूल में काफी ज्यादा बच्चे लेके आते हैं तो मुझे भी इसकी जरूरत है। तो उसके माँ बाप ने कहा कि हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, हम तुझे इतना महंगा फोन नहीं दिला सकते। जिसके बाद में उसने इंटरनेट पर से ब्लैक मार्केट ऑर्गन सेलर का नंबर निकाल लिया, जहां पर उसने अपनी किडनी का सौदा किया करीब $3200 में, जहां पर आईफोन तो सिर्फ आ जाता है $700 में, तो उसको काफी ज्यादा पैसे मिल रहे थे तो वो भी काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद में उसको ले जाया गया एक ऑपरेशन थिएटर में, जो कि ऑपरेशन थिएटर कहीं से भी नहीं था, बेसिकली बस एक कमरा था जो पूरी तरीके से सैनिटाइज भी नहीं था, जहां पर उसका ऑपरेशन किया गया ये कह के कि तुम एक हफ्ते में ठीक हो जाओगे। अब उसका ऑपरेशन जब कंप्लीट हो गया तो उसको दर्द हो रहा था, तो उसको 2-3 पेन किलर दे दिए गए, जिसके बाद में वो घर चला गया। अब उसको ये कहा गया था कि तुम एक हफ्ते बाद ठीक हो जाओगे, लेकिन वो ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी दूसरी किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में तो काफी ज्यादा साफ सफाई होती है तो आपको इन्फेक्शन का डर नहीं रहता, लेकिन वहां पर उसको इन्फेक्शन लग गया, जिसकी वजह से उसकी दूसरी किडनी फेल हो गई। हालांकि उसके पास एक किडनी बची थी तो उसकी वो बची हुई किडनी भी फेल हो गई और वो इन्फेक्टेड हो गई, जिसके बाद में आज उसकी उम्र 24 साल है और आज भी वो डायलिसिस मशीन पे है। हालांकि उसके माँ बाप उसे आईफोन तो नहीं दिला पाए, लेकिन आज की डेट में उसकी जान बचाने के लिए अपना पूरा घर बार बेच डाला है, जिसमें उसकी जान बचनी अब भी मुश्किल है, क्योंकि वो डायलिसिस मशीन पर ही है। और यहाँ पर जब उसकी जो आखिरी बची हुई किडनी है वो फेल हो चुकी है, तो अब उसकी जान एक ही तरीके से बच सकती है जब उसे कोई और किडनी डोनेट करे। मुंबई का वर्सोवा बीच एक जमाने में कुछ इस तरीके का दिखा करता था, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा कूड़ा हुआ करता था। लोग इसे कूड़ेदान ज्यादा बीच कम समझते थे, जहाँ पर एक वॉलंटियर टीम ने इसको साफ करने का बीड़ा उठाया, जहाँ से उन्होंने करीबन 1,30,00,000 किलो कूड़ा कचरा उठा डाला यहाँ से और इसको बिल्कुल क्लीन कर डाला। जहाँ पर 2018 में मार्च के महीने में कछुओं की एक पूरी प्रजाति आई थी अंडे देने के लिए पहली बार। अमेरिका के न्यूयॉर्क के रहने वाले 41 साल के क्वींसमैन को कोर्ट ने सजा सुना दी जेल की, क्योंकि वो शॉप लिफ्टिंग कर रहा था, मतलब किसी शॉपिंग सेंटर से खाने की कोई चीज चुरा रहा था, जहां पर उसको पकड़ लिया गया और उसके बाद में उसे जेल में डाल दिया गया सजा सुना के। जिसके 5 महीने बाद उसने, मतलब अपनी जो 5 महीने की जेल थी वो पूरी करने के बाद में उसे मालूम चलता है कि उसकी बेल सिर्फ $2 की थी। पूरी दुनिया में करीबन 25 जो सबसे ज्यादा जहरीले सांप है, उसमें से 21 सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। निक्की मिनाज जो कि अमेरिकन सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, रैपर है और इसी के साथ साथ एक्टर भी है, मॉडल भी है। एक वक्त में वो इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुआ करती थी और वो जॉब्स वगैरह किया करती थी, तो उसे करीबन 12 जॉब से निकाला गया है, क्योंकि उसने अपने कस्टमर्स की इज्जत नहीं करी थी। वहां पर अपने कस्टमर को रिस्पेक्ट देनी होती है, जो उसने नहीं करी होगी, जिसकी वजह से उन्हें उन जॉब से निकाल दिया गया है। क्योंकि अमेरिका के अंदर अपने कस्टमर्स की अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यूके का एक दूधिया जिसका नाम था स्टीवी लीच, वो रोजाना की तरह ही दूध की सप्लाई देने जा रहा था। जब उसने देखा कि एक दुकान में आग लग रही है, उसने वहां पर अपना करीबन 145 लीटर दूध फेंक दिया ताकि उस आग को बुझाया जा सके, जिससे उसने करीबन 7 लोगों की जान भी बचाई और इसी के साथ साथ दूसरी शॉप्स में आग लगने से भी बचा लिया। जिसके बाद में उसको एक अवार्ड दिया गया हीरो मिल्कमैन ऑफ द मिलेनियम का। एक एसोसिएशन है जिसको कहा जाता है द नेशनल एसोसिएशन फॉर द प्रिजर्वेशन स्किन आर्ट। इनका काम होता है कि जिस भी
बंदे के टैटू बना होता है और उसकी डेथ हो जाती है और उसके लोग चाहते हैं कि उसका टैटू हमेशा जिंदा रहे, तो उसकी स्किन को निकाल लिया जाता है उसी जगह से जहाँ पर टैटू होता है। उसके बाद में फ्रेम में डालकर उसे अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके उनकी फैमिली को दे दिया जाता है, जो चाहते थे कि उसका टैटू जिंदा रहे अगर वो मर भी गया है तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी के साथ साथ इसी तरीके की अगर और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।